Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Gaur Hari Bol, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Gaur Hari Bol. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Radhe Shyam. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare,
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radhe. Jaya Radha Vrindavyari Radha Vrindavyari Radhe. Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai. Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol. श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं, यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं, परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो ऐसे भक्तों का आज के सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। तो प्रदीप प्रभु हमारे R7 सेक्टर में आ गए। कितना ऊपर का 1902 नंबर का फ्लैट ऊपर आ गए, तो उनको भी बधाई देंगे और हरि बोल करेंगे। हरि बोल। वेलकम टू R7 कम्युनिटी। तो गोपीनाथ में उस समय एक कमरा था केवल, राधा गोपीनाथ मंदिर में, और अगल बगल जितने सारे फ्लैट थे ना, सब डिवोटी नॉन डिवोटी, मतलब खास करके नॉन डिवोटी थे पूरा। और राधा गोपीनाथ टेम्पल में केवल एक कमरा था, जिसमें इतना ही कमरा जिसमें ये मंदिर, और फिर भक्त लोग महाराज लोग एक ही रूम में ऐसे सोते थे। 8-10 लोग, भक्त केवल 10 लोग थे, बाकी संडे कार्यक्रम में आने वाले 25-30 लोग, कितना ही परिवार था 25-30 लोगों का। और जगह नहीं थी हमारे पास, है ना, बाथरूम टॉयलेट्स कुछ नहीं पब्लिक। तो महाराज ने ऐसे ही कार्यक्रम जारी रखा। बोले हमारे ऐसा मत समझो कि यहाँ पे 1000 लोग 500 लोग आए तो ही सक्सेस है। बोले कि एक व्यक्ति मतलब 1000 लोगों का हम प्रचार कर रहे हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध है, कि हजारों में से एक भक्त बनता है ना, तो एक 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 करके ऐसे 10 हो गया, तो 10,000 लोगों को हमने प्रचार किया। तो महाराज का ये विजन था। तो उसके पश्चात क्या हो गया उस दौरान अपने, तो उसके पश्चात मंदिर के लिए हॉल मिल गया, ऑर्फनेज था, वो निकल गए वहाँ से। उसके पश्चात राधा गोपीनाथ जी आ गए। तो राधा गोपीनाथ जी आने के पश्चात ललिता विशाखा भी आ गए, और गौर निताई, और फिर गोपाल जी। फिर भक्त संख्या बढ़ने लगी, हॉल हो गया बड़ा टेम्पल का, नीचे प्रसादम हॉल भी खरीद लिया। फिर पश्चात तो जो फ्लैट्स थे ना बाजू वाले, जिसका कीमत कम से कम 1 करोड़ के आगे था, तो लोगों ने फ्लैट छोड़ दिया, और सारे फ्लैट जो है ना एक एक बिल्डिंग करके मंदिर ने खरीद लिया। 3 करोड़ 4 करोड़ एक फ्लैट, और सारे फ्लैट जो है मंदिर के अंडर हैं। अभी रिसेंटली न्यूज़ गोविंदा के ऊपर जो फ्लैट्स थे वो भी खाली हो गए। अभी गोविंदा 1st फ्लोर 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर 3 फ्लोर में गोविंदा हो गया उधर राधा गोपीनाथ मंदिर में। तो जो लोग कूड़ा ऊपर से नीचे फेंकते थे, ऐसे गार्बेज का प्लेस था, तो उसको महाराज ने वृंदावन बना दिया वहाँ पे, वृंदावन का रेप्लिका। तो पेड़ बीड़ लगाए, बैठने का स्थान, वहाँ पे सब कौवे आते थे। तो महाराज ने तोता आने के लिए या कुछ ऐसे पंछी चिड़िया आने के लिए वहाँ पे ऐसे कुछ घोंसले बना दिया, तो कौवे भाग गए और वो चिड़िया और तोता ऐसे सब आके रहने लगे। तो मतलब गार्बेज का प्लेस था। महाराज ने उसको वृंदावन बनाना है हमको, तो मंदिर के बाजू में वृंदावन, तो ऐसे ही प्लेस था, किसी मंदिर का प्रॉपर्टी नहीं है वो, ऐसे रोडवे होता है ना वैसे अंदर का प्लेस था। तो कचरा लोग डालते थे ऊपर से, कूड़ा करकट, तो उसको साफ करके वो वृंदावन बना दिया, कुंड बना दे, छोटे छोटे बैठने का स्थान, जपा का स्थान, ऐसे करके। तो ये होता है ना कि धीरे धीरे जब हम किसी चीज़ को कंसिस्टेंटली करते जाते, तो हमारी प्रयास देख के भगवान श्री कृष्ण भी हमें ऐसी उदात्त चीज़ें प्रदान करते हैं कि जो हम कल्पना नहीं कर सकते। तो महाराज ने कहा कि आप भगवान की संतुष्टि के लिए यहाँ पे आके बैठो, कथा करो, प्रसाद लो, कीर्तन करो, भगवान को आनंद देने की व्यवस्था करो। यदि भगवान को आनंद दे रहे हैं तो कृष्ण आपकी व्यवस्था जरूर करेंगे, है ना। तो हमारे अंदर वो विश्वास, वो श्रद्धा होनी चाहिए कि हम भगवान के संतुष्टि के लिए यहाँ पर आए। कृष्ण हमारी राह देखते हैं, उनको दर्शन के लिए आना चाहिए।
तो आज का गीता के 7वें अध्याय का, अरे कहाँ चला गया, सेकंड चैप्टर आ गया। श्लोक नंबर 20। ये तो श्लोक सबने सुना है ना। नम्मा दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रदज्ञाना आसुरीं भावाश्रिता। तो 4 प्रकार के लोग जो भक्ति में आते हैं और 4 प्रकार के जो लोग नहीं आते, खाली मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ ताकि आगे जाएंगे। आज का टॉपिक है हमारा कि शरणागति, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी पूरी शरण कैसे प्राप्त करें, है ना। कृष्ण है द शेल्टर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, ये टॉपिक है। तो इसका मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ और 20वें श्लोक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति धारण करते हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो शरण ग्रहण करने वाले कौन हैं? कौन से प्रकार के लोग ये शरण ग्रहण करने वाले? इसका वर्णन भगवान ने 16 श्लोक में दिया होगा, तो इसको पहले पढ़ेंगे। भगवान की शक्ति क्या है और भगवान को शरण आने से क्या प्राप्त होता है। दैवी हर्षा गुणमयी भव माया दुरत्या मामय वे प्रपद्यन्ते मायाम एतान तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुण वाली इस दैवी शक्ति को पार करना बहुत कठिन है, लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। ठीक है। अभी 4 प्रकार के जो लोग हैं शरण आने वाले, जो यहाँ पर बैठे हैं शरण आ गए भगवान को, तो उनका वर्णन इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुकृतो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। दैवी लोग है ये भरत से 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, जो आर्त है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी है तथा ज्ञानी। तो इसको पढ़ के मैं आगे के 20वें श्लोक के ऊपर चर्चा करूंगा। दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये सुकृतिना कहलाते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, आर्त कहते हैं उनको। वे जो धन की आवश्यकता है, अर्थार्थी कहते हैं उनको। और वे जिन्हें जिज्ञासा है, जिज्ञासु कहते हैं। और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है, ज्ञानी। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले में कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार से की गई है। अन्याभिलाषिता शून्यम ध्यान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहाँ तक दुष्टों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश होता है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं। तब विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश है, वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार शुष्क चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश रहते हैं, तो वे भी कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं।
इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म तथा अंतर परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुछ मिलाकर जब आर्त जिज्ञासु ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्म या संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्त की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लांघना होता है। तो आज का श्लोक ये है, कामैस्तैस्तैरुतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तं तं नियमास्थाय प्रकृति नियता स्वया। कामैस्तैस्तैरुतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवतः तं तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कोई बोल सकता है? किसी को बोलना है तो बोल सकते हैं। कामैस्तैस्तैरुतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तं तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। एनिमल? आप में से कोई गा सकता है? प्रभु जी के लिए चेयर दे दो। हरे कृष्णा। घनश्याम नाम ही उनका शक्ति संपन्न है। और कोई प्रभु जी गा नहीं सकते? मनोरंजन प्रभु जी उठाए। कामैस्तैरुतज्ञानाः अन्य देवता प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तं तं नियमास्थाय स्वया प्रकृत्या नियता स्वया। घनश्याम प्रभु आपको गाना है? तो दिख नहीं रहा, ठीक है, आपके मोबाइल में भी मिल सकता है। तो इसका ट्रांसलेशन और परपट शिला प्रभुपाद जी के द्वारा ये श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कृष्ण की प्राप्ति हमें करनी है ना? तो भौतिक इच्छाओं को कैसे हमें कृष्ण के इच्छाओं में कल्टिवेट करना चाहिए। भगवान की इच्छा हमारी इच्छा कैसे हो सकती है, भगवान की शरण हम कैसे ले सकते हैं। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कलमश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं, किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या अध्यात्म या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कलमश से मुक्ति चाहता हो। जैसा कि भागवत में कहा गया है, अकाम सर्व कामोवा मोक्ष कामो उदारधि तीव्रण भक्ति योगेन यजंता पुरुषम परम। जो अल्पज्ञ था, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले होते हैं और वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं।
देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। किंतु भगवत भक्त कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्य के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्य के लिए भगवान से श्रेष्ठ हैं, किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी है और अन्य सब उनके दास है। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता, वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे कुछ देते हैं उसी से वे संतुष्ट रहता है। तो ये श्लोक है भगवान की शरणागति। ये किस प्रकार एक भक्त को अपनी सारी इच्छाओं को भगवान के ऊपर सौंप देना चाहिए। वैसे तो भगवान के तरफ आना इतना विरल है, लेकिन अब हम भगवान से जुड़े हैं और भगवान जुड़ने का हमें थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया कि भगवान श्री कृष्ण हमारे माता पिता, हमारे हितचिंतक, हमारे मित्र, हमारे सब कुछ कृष्ण ही है ना। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, कृष्णेर संसार करी छड़ी अनाचा। तो ऐसा नहीं कि इसको हमने थोप दिया है, कृष्ण आपके माता है, कृष्ण पिता, लेकिन भगवत गीता हमें सिखा रही है कि कृष्ण ही आपके माता पिता है। और शरण लेने के पश्चात हमने जब भी शुरू किया है और जब से हमें कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो रही है कि नहीं, सबको कृष्ण लग रहे कि नहीं, कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण हमारे हैं, कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। अंदर से आवाज़ आती है कृष्ण की कि बेटा अच्छा जप किया, बेटा अच्छा सेवा कर रहे हो, तो मन की प्रसन्नता बढ़ने लगती है। तब समझना कि कृष्ण के हम करीब जा रहे हैं। तो इसमें जो बात लिखी है कि जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त रहते हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कलमश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं। तो ये दोनों वाक्य में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है, थोड़ा सा ऊपर से। ये पहले वाक्य में जो भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, और दूसरे वाक्य में क्या है, जब तक भौतिक कलमश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः भक्त रहते हैं। तो क्या हमारा भौतिक कलमश मिट गया, धुल गया? क्या हम भक्त बन गए? क्या हमने भगवान की शरण ले ली? एक तरफ से लगता है कि हाँ हमारे भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके इसलिए हमें भगवान की शरण करना, हम भक्त बन गए। लेकिन नीचे क्या चेतावनी है, जब तक भौतिक कलमश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं। तो प्रश्न हो जाता है कि हम भक्त है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू गीता। मेरे अनुसार नहीं। क्या हम भक्त हैं? हाँ कोई नहीं कर रहा है, भक्त है, अच्छी बात है, नम्रता। और प्रभु जी क्या कहना है? हाँ वेरी गुड। तो हम भक्ति के कौन से स्तर पर हैं? भक्ति कर रहे हैं हम, लेकिन हम कनिष्ठ भक्त हैं, है ना। न्यूफाइड स्टेज है, कनिष्ठ भक्त है, मध्यम भक्त है, उत्तम भक्त है। तो जो कनिष्ठ भक्त होता है ना, तो उसके अंदर भौतिक इच्छाएं होती है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, भगवान के पास आने के भी, और भगवान भी चाहिए, दोनों चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को एक मोटर गाड़ी दे दो और खाने पीने की चीज़ दे दो, उसको मोटर गाड़ी भी चाहिए और खाने का भी, दोनों हाथ पकड़ के रखेगा, इसको छोड़ेगा नहीं। उसको बोलना एक ही चॉइस करो, दोनों एक ही छोड़ेगा नहीं, वो अज्ञान है ना। तो अज्ञान को पता नहीं कि एक गाड़ी से अच्छा एक खाना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, गाड़ी ले लो लेकिन अभी मुझे भूख लगी वो दे दो। तो गाड़ी पिताजी देने वाले, लेकिन उसको लगता है दोनों चाहिए, छीन लिया तो। वैसे इस भौतिक संसार में जब मनुष्य आता है तो उसको लगता है कि अरे ये संसार की चीज़ें भी जरूरी है, वो कैसे छोड़े, वो छोड़ने से भक्ति होगी क्या? दोनों चाहिए, भौतिक सुविधा भी चाहिए हमको और भगवान भी चाहिए, दोनों चाहिए। लेकिन सरेंडरनेस क्या है, यदि कृष्ण महल में रहने का मौका देता हम महल में रह के भक्ति करेंगे,
यदि कृष्ण चाहते हैं कि ये 2 BHK ठीक है मेरे लिए, है ना, बड़ा महल नहीं चाहिए, कृष्ण की इच्छा, तो 2 BHK में रहना भी अच्छा है, या 3 BHK जो मिलता है। लेकिन यदि हम उसका प्रयास करने के लिए भगवान की भक्ति को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और कॉम्प्रोमाइज़ करना मतलब भगवान को दुय्यम स्थान देना और भौतिक चीज़ों के लिए प्रयास करना कि ये चढ़ने के बाद ही हमें संतुष्टि मिलेगी, मतलब हम भगवान की भक्ति को साइड कर देते हैं। मतलब 16 माला की जगह 10 माला 12 माला, है ना, कभी कोई भागवत की क्लास, कभी कोई सैटरडे क्लास, कभी कभी मंदिर में आना जाना बंद हो जाता है। तो इन चीज़ों को जब हम अपने जीवन की प्रायोरिटीज़ को देते नहीं हैं तो माया के द्वारा हमें खींचा जा रहा है भौतिक प्रयासों के लिए। तो रूप गोस्वामी चेतावनी दे हमको, भक्ति रसामृत सिंधु में वो कहते हैं कि इन 6 चीज़ों से भक्ति नष्ट होती है। कौन से 6 चीज़ों से? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौलश्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। 6 चीज़ें हैं, इसको आपको मैं इंग्लिश में श्लोक दिखा सकता हूँ कि जो 6 चीज़ें हैं वो अत्याहार करने से हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। अत्याहार मतलब सब जानते हैं, अत्याहार है कि नहीं? अत्याहार किसको मालूम नहीं है? अत्याहार का मतलब है कि ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने से। तो भारत में खाने की समस्या तो मुझे लगती नहीं कि खाने की समस्या है, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी पेट भर का खाना मिल जाता है, खाने की समस्या नहीं है। तो जीवा का कार्य है, 2 कार्य जीवा का। एक कार्य है भगवान का गुणगान करना और दूसरा कार्य है कि प्रसाद लेना। एक सेकंड, उद्देशामृत का वो श्लोक में अदर बुक्स बाय श्रील प्रभुपाद, लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन, श्लोक नंबर 2। दिखाई दिया सबको? थोड़ा बड़ा करता हूँ, बड़ा क्यों नहीं हो रहा है वो? इसको बड़ा कैसे करते हैं? इसमें है क्या? टूल्स में ऊपर क्या? व्यू में देखो, व्यू में जूम कर सकते हैं। हाँ ठीक है, दिख रहा है सबको? एक क्यों बढ़ रहा है? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यश्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तो रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं? Once due service is spoiled when he becomes too entangled in the following 6 activities. Number 1, eating more than necessary or collecting more funds than required. Number 2, over endeavoring for mundane things that are very difficult to obtain. ओवर एंडेवरिंग, ज़्यादा प्रयास करना जिन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, जो चीज़ें प्राप्त होने के लिए बहुत बहुत कठिन है, उसके लिए बहुत प्रयास करना। नंबर 3, टॉकिंग अननेसेसरी अबाउट मंडेन सब्जेक्ट मैटर्स, भौतिक विषयों के प्रति चर्चा करना जो आवश्यक नहीं है, अनावश्यक है। प्रैक्टिसिंग द स्क्रिप्चरल रूल्स एंड रेगुलेशंस ओनली फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग देम एंड नॉट फॉर द सेक ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, और रिजेक्टिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन स्क्रिप्चर्स एंड वर्किंग इंडिपेंडेंटली और whimsically। जो शास्त्र के विधि विधान दिए हैं उनको केवल फॉलो करना, लेकिन यदि उसमें भगवान की भक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं है, सेवा का भाव आना चाहिए, शास्त्र को सुनने का भाव आना चाहिए, थोड़ा कथा कीर्तन में रुचि आना चाहिए, या डिटीज़ का श्रृंगार करें, डिटीज़ के लिए कुछ ज्वेलरी बनाए, डिटीज़ के लिए फेस्टिवल में थोड़ा सहायता करें, प्रसाद बनाए, कुकिंग करें, ऐसे भाव जब आते हैं ना अंदर, तो भक्ति में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये भाव को जब खंड हो जाता है,
तो रूल्स फॉलो भी करें, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी नहीं है भक्ति में आगे बढ़ने की। 5, एसोसिएटिंग विथ वर्ल्डली माइंडेड पर्सन्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ऐसे लोगों का संग करना जिनको भक्ति में कोई रुचि नहीं है, भगवत भक्ति में कोई रुचि। जैसे हमारे रिश्तेदार होते हैं ना बहुत सारे, तो उनके यहाँ पे जाते हैं तो क्या चर्चा चलती है, कौन सा मूवी देखा, कितने कितने की साड़ी है, ये कितने का कुर्ता है, फिर बेटी क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, उसको तनख्वाह कितनी है, घर कितना लिया, फिर वो ज़मीन किसकी है, कितना उसका कॉस्ट आ गया। मतलब फालतू की चीज़ें ही वहाँ पे चर्चा होती है। कोई ऐसा नहीं पूछता है कि आज भगवत गीता का कौन सा वर्ष पे डिस्कशन हो गया मंदिर में, क्या आपने सुना जरा बताओ। तिलक देख के बोलते थे कि भगवत गीता का ये श्लोक के बारे में आपको थोड़ा ज्ञान है तो हमको बताओ, ऐसा कोई नहीं पूछेगा। तो ये जो भौतिकवादी लोग हैं उनका संग करने से हमारी इच्छा हो कि अरे इनके घर में ना ये फर्नीचर करके लिया है तो मुझे भी ऐसे फर्नीचर करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो हमारी भावना भी थोड़ी भौतिकवादी हो जाती है, तो उसका प्रयास कर लेते हैं कि इनके पास ये कार है, मेरे पास ये कार है, तो मैं इस कार को अचीव करूँगा, है ना। तो एसोसिएटिंग विथ वर्ल्डली माइंडेड पर्सन्स वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग ग्रीडी फॉर मंडेन अचीवमेंट्स, तो भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए बहुत उत्साहित रहना, इसको प्राप्त करने के लिए। तो ये कुछ दिया है रूप गोस्वामी ने, तो हमें इसको तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने बहुत बहुत अच्छा नेक्टर दिया है। प्रभुपाद के मोर देन इम्पोर्टेंट इज द पर्पट्स ऑफ श्रील प्रभुपाद रादर देन द ट्रांसलेशंस, क्योंकि वो ट्रांसलेशन डीप में नहीं जाएगा अंदर। जब पर्पट पढ़ेंगे तो इस एंगल से सोचेंगे कि मेरे जीवन में ये कैसे लागू होता है, मैं कैसे शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर हो सकता हूँ। तो प्रभुपाद का एक एक लाइन सुनो। Human life is meant for plain living and high thinking. Since all conditioned living beings are under the control of the Lord's third energy. तो मनुष्य जीवन सादा विचार ना, सादा विचार क्या, हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग, क्या बोलते हैं, सादा लिविंग, लिविंग को क्या बोलते हैं, सादा जीवन, सादा जीवन उच्च विचार, उसके लिए है। देखिए सारे जो कंडीशन सोल्स है भगवान की तीसरी शक्ति जो है माया शक्ति के अधीन है, और इस तरह से ये भौतिक जगत को डिज़ाइन किया गया है कि सबको काम करना पड़ेगा। और भगवान के 3 शक्तियां हैं, एक कहते हैं कि अंतरंगा शक्ति इंटरनल पोटेंसी, दूसरी कहते हैं कि तटस्थ शक्ति जो हम लोग हैं, और तीसरी कहते हैं कि बहिरंगा शक्ति, हाँ जो बहिरंगा शक्ति के चंगुल में हम है ना, माया शक्ति। हम तटस्थ हैं, चाहे तो भगवान के पास जा सकते हैं, चाहे तो इधर ही अपने घर संसार में बैठ सकते हैं। मतलब भगवान के मंदिर में जाना या नहीं जाना ये हमारा चॉइस है, इसके हम तटस्थ कहते हैं। ठीक है, अभी भगवान के दास होने के कारण उनको भगवान ने स्वतंत्रता प्रदान की है। हाँ, तो आप भगवान के शरण में रह सकते हो या तो भगवान की बहिरंगा शक्ति के चंगुल में अपने आप जाओगे। हाँ, जब भगवान के शरण में रहेंगे तो उनका जो स्वभाव है, नेचुरल टेंडेंसी है भगवान की सेवा करना, तो उसमें वो खुश रहेंगे और कोई इच्छा नहीं करेंगे। लेकिन जब भगवान की सेवा को त्याग देते हैं और माया शक्ति के चंगुल में आते हैं तो दुखी बन जाते हैं, निराश होते, उदास हो जाते हैं। कुछ भी प्राप्त होने पर उनको जीवन में हर्ष नहीं होता, कुछ तो कमी लगती है। इसलिए गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक श्लोक सुनाते हैं जिनका वर्णन भगवान के भक्तों का किया है, जो महात्मा कहते हैं उनको। महात्मानस्तु माम पार्थम दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अरण्यमंसो ज्ञात्वा भूतादि अभयम, कि भगवान के भक्त अनन्य भाव से भगवान की शरण लेते हैं। इनको क्या कहते हैं, महात्मा। स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई हो, लेकिन जो भगवान की शरण में आया है। जैसे वो रघुनंदन का एग्जाम्पल आता है। रघुनंदन के पिताजी का नाम क्या था, मुकुंद था, मुकुंद सरकार। मुकुंद सरकार एक दिन रोज भोग लगाते थे। रघुनंदन देखता था, भगवान को आरती करते हैं, श्रृंगार करते हैं, और खिलना खाना भजन गाना, ऐसे रघुनंदन का छोटा बचपन था। एक बार मुकुंद सरकार ने बोला कि मैं बाहर गांव जा रहा हूँ, आज के दिन आप ठाकुर जी को भोग लगाना, ठीक है। तो रघु ने बोला कि जी पिताजी भोग लगाता हूँ। बोल तो दिया भोग लगाओ।
तो माता ने भोग बना के रखा था। रघुनंदन आया भगवान के सामने, ये छोटा बच्चा यहाँ पे नहीं है कोई आरणा वगैरह, तो भगवान के सामने रख दिया भोग। बोले ठाकुर जी, मेरे पिताजी ने मुझे ये सेवा दी है, आप इसको ग्रहण करो, है ना। तो क्या कहते हैं इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कि जो माया द्वारा भ्रमित नहीं हुए हैं और जिन्होंने भगवान की अंतरंगा शक्ति का आश्रय प्राप्त किया है, वो मेरी शरण में आते हैं और वो जानते हैं कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वे ओरिजिनल है, सबके कारण है और वे नश्वर नहीं है, भगवान शाश्वत है। तो ये जो जानते भगवान की शरण में आते पूरी तरह से भगवान की शरण में सेवा में लगते हैं। हाँ, दे आर फुल्ली एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, फुल्ली एंगेज्ड। ऐसा है क्या? फुल्ली एंगेज मतलब वो मंदिर में रहते हैं और 24 घंटा आरती करना, जप करना। हाँ, सबको सुनाई दे रहा है ठीक से? साउंड कम लग रहा है मुझे, इधर आवाज़ नहीं आ रहा है, साउंड को बढ़ा दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट में बहुत अच्छा है, फर्स्ट वाला ऑपरेट करो माइक को। हाँ, उसको ना वायर को ठीक करो। हरे कृष्णा, यस, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। एनीवे, जैसे पहले था वैसे, अगर नहीं होता है तो ये जो तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा है, हरे कृष्णा, ओके। Everyone requires possessions such as food grains, clothing, money and other things. सबको खाना पीने के लिए चीज़ें चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए और ये शरीर का मेंटेनेंस करने के लिए थोड़ा बहुत धन चाहिए, है ना। But one should not collect more than necessary for actual needs. If this natural principle is followed, there will be no difficulty in maintaining the body. तो सबके लिए संदेश है, भगवान ने खाने पीने की सुविधा, रहने के सबके लिए समान रूप से प्रदान की है। लेकिन यदि व्यक्ति के अंदर ग्रिड हो जाती है, हम ज़रूरत से ज़्यादा प्राप्त करने का प्रयास करते, तो ये जो प्रकृति का बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। और इसलिए भगवान के ऊपर डिपेंड रहना, वो कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि जिसका जो भाग है उसको स्वीकार करना चाहिए, दूसरों का भाग लेना नहीं चाहिए। ईशावास्यम इदम सर्वम अव्यक्त क्या तेन त्यक्तेन भोजिता मागृत कस्य स्विधनम, कि आपका जो अंश भगवान ने दिया है वो उन्होंने नियोजन करके रखा है, उसको आपको भोगने का अधिकार है, लेकिन दूसरे के ऊपर जो है वो आपका अधिकार नहीं है। तेन त्यक्तेन भोजिता मागृत कस्य स्विधनम, यदि कोई दूसरे का शेष खाता है तो क्या हो जाएगा, उसको पाप लगेगा। दूसरे का नहीं लेना चाहिए, अपना अपना। अकॉर्डिंग टू नेचर्स अरेंजमेंट, लिविंग एंटिटीज लोअर ऑन द स्केल डू नॉट एट और कलेक्ट मोर देन नेसेसरी। कॉन्सिक्वेंटली इन द एनिमल किंगडम देयर इज जनरली नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम और स्कैरसिटी ऑफ नेसेसिटीज है। पशुओं के जीवन में कुछ कमी है खाने पीने की, उनको मिलता नहीं डेली अनाज, इसलिए वो ऐसे कलेक्शन करके रखते हैं अपने घोंसले के बगल में, ड्रम बगल ला के उसमें डाल के रखते हैं 10 दिन का भोजन, कभी नहीं। दे आर फुल्ली डिपेंड अपॉन कृष्णाज मर्सी। दे नेवर थिंक अरे कल का भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी इतना राइस पड़ा है रास्ते में, उन्हें उठा के लेके जाए यहाँ पे स्टोर करें, कोई नहीं करता ऐसा। लेकिन मनुष्य को राइस का गोनी दिखाई दिया, कोई उठाया नहीं, तो उठा के लाएगा, अपने गाड़ी में डालेगा, घर पे लेके आएगा है ना। तो ये मनुष्य जीवन का प्रॉब्लम है कि उसको ज़रूरत से ज़्यादा स्टोर करने की इच्छा है। If a bag of rice is placed in a public place, birds will come to eat or few grains and go away. But a human being, however, will take away the whole bag. He will eat all his stomach can hold and then try to keep the rest in the storage.
According to the scriptures, this collecting of more than necessary is prohibited. That is called अत्याहार. हमको जितना आवश्यक है उतना ग्रहण करना, बाकी छोड़ देना. Now the entire world is suffering because of it. तो होटल में ऑर्डर देते हैं ना खाने का, बहुत सारी चीज़ आती है उसमें प्लेट में, लेकिन आधा खाना छोड़ देना, ये आधा खाना छोड़ देना, वो आधा खाना छोड़ देना, और बाकी सब डस्टबिन में जाएगा, है ना. मतलब दे आर ऑफरिंग द कृष्णास नाइस फूड स्टफ्स विच आर प्रोवाइडिंग यू. जो अन्नपूर्णा देवी है ना, उसको ब्लेसिंग्स लेना चाहिए कि थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग सच अ नाइस वंडरफुल फूड. प्रार्थना करके खाने से वो शरीर को, दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए मदद होगी. लेकिन यदि ऐसा ग्रहण करते हैं, वाट ऐसे पट 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 ऐसा करके खाते हैं और आधा छोड़ दे, इसमें टेस्ट नहीं, इसमें टेस्ट नहीं, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, तो ना शरीर को ना मन को स्वस्थ रहेगा. और ख़ास करके जो बाहर का फूड है ना, होटल इंडस्ट्री का फूड दिखने में बहुत अच्छा रहेगा, उसको डिज़ाइन करके देंगे, टेस्टी लगेगा सब कुछ, लेकिन अंदर जाने के बाद क्या पैदा करेगा आपके? एनीवन कैन टेल क्या होगा अंदर जाने के बाद? ठीक है, आपके अनुसार एसिडिटी. हाँ नहीं, वो ठीक है, सब अच्छा भी बना के दे दिया, फ्रेश बिरयानी राइस है, फ्रेश उसका रायता है, सब फ्रेश. मुझे स्पिरिचुअल आंसर चाहिए. माता जी तो दे सकती है, लेकिन दूसरे लोग, नए लोग. हाँ, शी कैन टेल. प्रियंका माता जी. हाँ, तो क्या करेगा खाने के पश्चात? क्या करेगा? वोमिटिंग होगा? नहीं नहीं नहीं, आप भी माता जी वास्ते दे रही. हाँ, that is correct answer. When you eat these foodstuffs, you will be in the mode of passion, in the mode of ignorance. Then your desires will increase. क्रोध आएगा, काम बढ़ेगा, और लस्ट और क्या एनवी और प्राइड और ईगो, और किसी को मारने की इच्छा होगी ऐसा खाना खा के, है ना. तो इसमें जो भावनाएं हैं, उस अन्न में जो इच्छा है, वो इच्छा वो जो कुक करने वाला है, सर्विंग करने वाला है, मार्केटिंग करने वाला है, होटल वाला है, मैंने सबके इच्छा उसके अंदर आ गए. केवल पकाने वाले की इच्छा नहीं है, सर्विंग करने वाले की कुछ इच्छा है कि आपसे कुछ मिलेगा, है ना. क्या बोलते हैं उसको? टिप्स बोलते हैं उसको. ये मालिक मुझे टिप देगा, है ना. कोई दूसरा है कुक बोलेगा आज मेरा पेमेंट मिलेगा इसे कुक करने से. फिर वो कुकिंग करते 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 समय कुछ मोबाइल पे सुनेगा, कुछ देखेगा दिन भर में, या तो दिन भर में कुछ करके आए फिर कुकिंग कर रहा है वो. तो जो थॉट प्रोसेस उसका अंदर है, वो थॉट प्रोसेस अन्न में चला जाएगा. फिर वो खाने के बाद हमें वैसे विचार आएंगे, अरे हमने कभी सोचा नहीं था, इतना एनवी, इतना प्राइड, घर के अंदर ही फाइट चल रही, ऐसा क्यों होता है? पहले विश्वास था, एक दूसरे में विश्वास कम होते चला जा रहा है. ये संसार में जो बाहर का फूड है ना, दिखने में बहुत अमृत जैसा है, लेकिन है तो है विष. तो इसलिए आध्यात्मिक क्वालिटी उसमें नहीं है, आध्यात्मिक गुण नहीं है, वो खाना है, वो प्रसाद नहीं है. इसलिए भक्तों को प्रभुपाद ने जब दीक्षा दी थी शुरू में 15 लोगों को, तो वहाँ पे लिखा था एक लेटर, वो लेटर शायद मेरे पास अभी भी है. तो उसने लिखा था कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स द डिवोटीज मस्ट फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स and they must chant for 16 rounds each day, and everyone should note that the food in the restaurants, sweet shops is strictly prohibited. No one should eat in the restaurants. ऐसा प्रभुपाद लेटर लिखा था. तो दीक्षा देने के बाद सब लोग पूछे कि ये क्या है प्रभुपाद, ये सब आपने खाना पीना बंद कर दिया, हमारा बाहर का भोजन खाना नहीं, बाहर का घूमना नहीं, स्वीट शॉप्स नहीं जाना. प्रभुपाद ने बोला कि हाँ, तो आपने दीक्षा देने से पहले बोलना चाहिए था, ये सब रेस्ट्रिक्शंस हैं, हम आपसे दीक्षा नहीं लेते थे. तो प्रभुपाद ने बोला कि मैं जानता हूँ कि आप लोग दीक्षा नहीं लेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले दीक्षा दे दिया और बाद में बोला ये नियम है ना. अभी तो गुरु अपराध हो जाएगा खाएंगे तो. तो प्रभुपाद एक चतुर थे, वैष्णव थे, कि इनको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इनको ऐसे समझाएंगे, है ना. तो इसलिए प्रभुपाद ने ये सब नियम बाद में बताया. अदरवाइज ये बचपन से ही लोग नियम तोड़ने वाले हैं, इनको नियम में बांध के रखना बहुत मुश्किल है.
इसलिए प्रभुपाद ने दीक्षा दिया और पश्चात कहा कि अभी भगवान का सेवा करो। पहले सेवा करते थे, ऐसा नहीं कि पहले सेवा नहीं करते थे, लेकिन अभी दीक्षा प्राप्त किए तो गुरु के शरण में आ गए। अभी गुरु ने जो बोला है वो करना है। गुरु जो नहीं चाहते वो किया तो गुरु अपराध बन जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए गुरु महाराज किसी को वैयक्तिक इंस्ट्रक्शन देते नहीं है, सबको एक साथ इंस्ट्रक्शन देते कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। पर्सनल बोल दिया कि आपको 25 माला जप करना है, इसको 50 माला करना है, इसको 60 माला करना है, और नहीं करना है तो क्या होगा? बुरा अपराध हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद ने सबको बोला 16 राउंड्स प्लस कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 16 राउंड्स। 16 माला करो, अभी दीक्षा लिए हो ना, 16 माला करो। तो 16 माला के लिए 2 घंटा भगवान को दे दो, आपके पास 24 घंटा है, तो बाकी का जो प्रजल पे समय बंद कर दो। नाउ विल रीड मोर इम्पोर्टेंट थिंग। कलेक्टिंग एंड ईटिंग मोर देन नेसेसरी ऑल्सो कॉजेस प्रयास। तो हम ये जो प्रयास कर से हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। जो पैसा प्राप्त करने के लिए इधर बिजनेस खोला, इधर बिजनेस खोला, ये शॉप भी देख रहे हैं, वो शॉप भी देख रहे हैं, फिर ऑफिस में तो जाना ही है, तो उसको जॉब करने के लिए समय नहीं मिलेगा, है कि नहीं? पैसा कमाने के लिए ही समय चला गया। सो इसलिए वार्निंग है, बाय गॉड्स अरेंजमेंट एनीवन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन लाइव वेरी पीसफुली इफ ही हैज सम लैंड एंड अ मिल्क काउ। तो ब्रह्मचारी के जीवन में भी एक समस्या होती है कि अरे मेरा उम्र होने के बाद मेरा मेंटेनेंस कैसा होगा, कौन मुझे संभालेगा, है ना? अभी तो हमारे जवान है, हाथ पैर चल रहे, लेकिन हमारा 60-70 होने के बाद कैसे चलेगा? तो पशु सोचता है क्या मेरा 60 साल के बाद मेरे कौन संभालेगा? उसका बच्चा सोचता है कि मेरे कौन संभालेगा? उसके माता पिता संभालते हैं उसको। बाद में उसको घूमना, उड़ना, फिरना, चलना, जमीन में, समुद्र में, जो भी है वो सब कुछ चलता है भगवान के अरेंजमेंट्स। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि उसको अंदर से चिंता है कि मेरा संभाल कौन करेगा। जैसे माताएं होती हैं, है ना, बेटा शादी करके चला जाएगा, अब मेरे को कौन संभालेगा, मेरा क्या होगा? तो हमारा भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। यदि भगवान हमारे साथ है तो कोई संभालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कृष्णा का होली नेम और कृष्ण समान है। जैसे एक माधव दास करके भगवान के महान भक्त हो गए, जगन्नाथपुरी में रहते थे, तो भगवान का भजन, पूजन, कीर्तन और सब उनका सेवा सब करते थे। लेकिन अभी बूढ़े हो गए और पश्चात उनको एक डायरिया जैसा हो गया, बीमारी। उसमें क्या होता कि उनको बार बार वोमिटिंग होता था और जो खाते थे वो निकल जाता था, डिसेंट्री टाइप। तो परेशान होते थे कि अरे मैं इतना बूढ़ा हो गया, मेरा मलमूत्र साफ करना, खुद को बार बार टॉयलेट को जाना, बार बार वोमिटिंग करना, मुझे तो मेरा शरीर का बहुत इरिटेशन आ रहा है, ये बीमारी का इरिटेशन, शरीर का इरिटेशन। शरीर से अनासक्त थे, भगवान के भजन में लगते थे, लेकिन बार बार आए तो जाना पड़ता है ना। तो फिर कपड़ा खराब होता था, कभी उठ नहीं पाते थे। तो एक छोटा बच्चा करके आ गया उनके आश्रम में, उनका बीमारी का देख के बोले, दादाजी मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? बोले अरे मुझे ना वो टॉयलेट को थोड़ा लेके जाने का, उठने का बहुत तकलीफ है। हाँ ये तो अच्छा है, मेरे साथ चलो। तो उनको उठाते थे, लेके जाते थे, टॉयलेट करवा के वापस उनको करा देते। फिर वो कपड़ा, कभी मैला तो कपड़ा धोते थे, फिर वो ज़मीन साफ करते थे, वो मीटिंग किया वाला प्लेस। सब ऐसा करते करते एक दिन पूछा कि आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम ना जग्गू है। मैं तो आपको जानता नहीं। आप मुझे जानते हो, आपने इतने साल मेरी सेवा की है, आप मेरे मंदिर में आके माथा टेकते थे, सेवा करते थे। बोले आप तो वही जगन्नाथ है क्या? आपने वो मेरी सेवा की? माय गॉड, मेरी सेवा क्यों की आपने? इतना गंदा काम, भगवान को ऐसा सेवा में कैसे लगा सकता है मैं? वो रोने लगे, भगवान आपने ऐसा क्यों किया, एक गंदा काम है एकदम। तो बोले कि भगवान इससे अच्छा यदि आप मेरे प्रारब्ध को काटते थे, मेरी बीमारी को दूर करते थे तो वो अच्छा था, आपने ये सब गंदा काम क्यों किया? तो भगवान ने कहा, माधवदास कि आपके प्रारब्ध काटना मेरे हाथ में नहीं है, आपके प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा, लेकिन सेवा करना मेरा काम है, आपकी तकलीफ़ों को दूर करना ये मेरा काम है। आपने जीवन भर मेरी सेवा की है, तो आपका ये समय में मैं आपका ही हूँ ना, मैं आपका मित्र हूँ ना। इस आपका मित्र बोल के आपके पास है, मुझे आप स्वामी मत समझना, मैं सेवक हूँ।
तो ये कृष्ण ने क्या किया, जीवन भर हमने सेवा किया है ना, तो मित्र के रूप में आ गए हमारा सेवा करने के लिए। यदि कृष्ण स्वयं नहीं आते हैं तो कृष्ण अपने भक्तों के द्वारा हमें ठीक करवाते हैं, हमारी सेवा करके लेते हैं। तो कभी ऐसा मत समझना कि अरे हमें क्या भगवान छोड़ दिए, बुढ़ापे में कौन सहारा है, कृष्ण ही सहारा है। पहले के लोगों के अंदर ऐसा कोई विचार नहीं था कि हम अकेले हैं, भगवान से हम जुड़े रहते थे। लेकिन अभी जो जनरेशन है उनका कोई जीवन में हो गया तो उनको लगता है कि हमारा आगे क्या होगा, जैसे जॉब चला गया है ना, दूसरा जॉब मिलने वाला है, कुछ समय थोड़ा रुको। लेकिन आगे सीनियर जैसा है कि बड़ा बड़ा पैकेज देते रहते हैं और 6 महीना 8 महीना काम करवा के लेते हैं, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, जाओ बेंच पे, 3 महीने का पेमेंट देंगे, बाद में पता नहीं हमको दूसरा प्रोजेक्ट आएगा तो आपको कंटिन्यू, नहीं तो दूसरा जॉब देखो। तो इन अनसर्टेनिटी हो गया, इसलिए हमें जीवन में दुख है। तो सर्टेनिटी क्या है? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। वो पेमेंट की अपेक्षा से जॉब मत छोड़ो, जो आपका करंट जॉब है ना वो चल रहा है, चलने दो। जो छोटा परिवार है वो सुखी परिवार, ऐसा कहा गया है ना, बड़ा परिवार दुखी परिवार, ऐसा कहा गया। तो छोटे में क्या है कि सीमित आवश्यकता है, सीमित आवश्यकता है। बड़े परिवार में हाँ सबको मोबाइल है क्या, हाँ सबका अलग अलग कमरा है क्या, सबको गाड़ी है क्या, सबको कपड़ा लेके आना है एक साथ, और खाने की सबका डिमांड अलग है। तो इस प्रकार से चिंताएं बढ़ती है, सबका विचार अलग है, इधर घूमना है उधर घूमना है। अभी सबको लेके जाना मंदिर में, बोलते नहीं मुझे मंदिर नहीं आना है, मुझे आज शाम को इधर लेके चलो। तो इतना झंझट है बड़ा होने के कारण, और किसी का जमेगा नहीं, भाई का जमेगा नहीं, किसी का जमेगा नहीं। कृष्ण सेंटर में यदि है और सबका उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना है तो सब लोग मिलकर भगवान का फेस्टिवल कीर्तन कर सकते हैं। 40 लोग घर में क्यों ना हो, सब लोग सब्जी कटिंग में आएंगे, सब्जी बन जाएगा, सब लोग क्लीनिंग में आ जाए, क्लीनिंग हो जाएगा, सब लोग कपड़ा वॉश करने में आ जाए, कपड़ा वॉश हो जाएगा। जो भी है सब लोग मिलने से सब काम आसान हो जाएगा। लेकिन अलग अलग व्यक्ति अलग अलग सोच करने, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, तो एक में रहते हुए भी अनेकता होगी, काम नहीं होगा। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि यदि किसी के पास थोड़ा जमीन है और गाय है तो उसको इधर से उधर जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। आज पूना का व्यक्ति, इधर रहने वाला व्यक्ति, वो पूना 20 किलोमीटर ट्रैवल करके जाता है जॉब करने के लिए मगरपट्टा में, और मगरपट्टा वाला व्यक्ति हिंजवड़ी में आता है। तो ज़रूरत है क्या इतना ट्रैवल करने की? मगरपट्टा वाला उधर ही काम करे और हिंजवड़ी वाला इधर ही काम करे, यह है ना। लेकिन ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, सुबह जल्दी निकलना, रात को लेट आना, फिर खुद को समय नहीं, पत्नी को समय नहीं, बच्चे को, क्या पैसे का काम है, इतना कमाने के पश्चात हम किसी को टाइम नहीं दे सकते। दुर्भाग्य है इस कलयुग का कि लोगों के पास पैसा है लेकिन समय नहीं है एक दूसरे को बात करने के लिए। इसलिए भगवान की व्यवस्था के ऊपर हमने अगर विचार किया है तो हमें इतना पैसा कमाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं पड़ेगा। There is no need for a man to move from one place to another to earn a livelihood. For one can produce food grains locally and get milk from cows, and that can solve all economic problems. तो एक कम्युनिटी है अमेरिका में, उसका नाम है अनिष्का कम्युनिटी। आप गूगल पे सर्च करके देखो तो उसमें अराउंड उस समय की बात है 250 लोग रहते थे उस कम्युनिटी के अंदर, और उनका सारा जो भोजन की व्यवस्था, कुछ ग्रेन्स की व्यवस्था, कुछ भी कमाने की व्यवस्था तो अंदर के अंदर था, प्रीमाइस के अंदर, किसी को बाहर जाना नहीं पड़ता था। लोकल गाड़ीज वगैरह कुछ नहीं, अंदर ही सब कुछ उनका। तेल निकालना है अंदर, सब्जियाँ, दूध, फल, सब कुछ अंदर। तो उसको देखने के लिए टिकट था अमेरिका में कि $50 उस कम्युनिटी को अंदर की व्यवस्था देखने के लिए। जैसे भारत में एक सिस्टम थी ना, कुमार होता था, लोहार होता था, हाँ ऐसा है कम्युनिटी। हाँ हाँ, लाइट बिट कुछ नहीं, वो भक्ति विकास महाराज का प्रोजेक्ट है। वो भक्ति विकास महाराज हमारे जो गुरु है ना, उनका प्रोजेक्ट है हैदराबाद में। तो लाइट वगैरह वहाँ कुछ नहीं है, मोबाइल अलाउड नहीं, मोबाइल के ऊपर डिपेंडेंट जीवन नहीं है। तो उसको देखने के लिए अमेरिका में $50 दे के लोग आते हैं। घोड़ा है, बैलगाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन ट्रैवल करने के लिए, बच्चों का शादी करने के लिए वो किसी इसमें बेचते नहीं है। स्कूल में जाओ,
पढ़ाई करो, डिग्री प्राप्त करो, फिर उसको शादी करने के लिए देखो ऐसा कोई व्यक्ति, कुछ नहीं, अंदर के अंदर सब कुछ। दैट इज कॉल्ड गॉड्स अरेंजमेंट। They can solve all economic problems. Frequently, man has been given higher intelligence for the cultivation of Krishna consciousness. यदि आपके बच्चे को आपने डिग्री कर दिया ICC, क्या बोलते हैं, ऐसी स्कूल ना, ऐसे स्कूल में पढ़ा दिया, उसको उधर भेज दिया और उसका पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर भी कर दिया उसने, और अच्छा पेमेंट मिल गया उसको, इतना अच्छा पेमेंट मिल गया उसको, 5 to 6 लाख का पैकेज भी है मंथली। तो उसके बाद क्या होगा, उसका बिजी ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट इतना बिजी होगा कि उसको जॉब करने के लिए समय नहीं है, पुस्तक पढ़ने के लिए समय नहीं है, न प्रसाद खाने के लिए, न कीर्तन करने के लिए कुछ समय नहीं है। वो सिर्फ हाथ उसका ऊपर चलेगा ऐसे नोटा के ऊपर। तो उससे क्या होगा, उसके जीवन में शांति निकल जाएगा, सुख निकल जाएगा। पैसा तो बैंक में जमा होते जाएगा, वो काम करेगा, बैंक में पैसा आएगा, लेकिन यूज़ कौन कर रहा है? पैसे यूज़ नहीं कर रहा है, वो बैंक में पड़ा है उधर ही। और हार्ट अटैक आ गया, टेंशन आ गया, बीपी बढ़ गया, कुछ हो गया, हाँ, पैरालिसिस हो गया और चला गया वो व्यक्ति। बैंक में पैसा है, जॉब चला गया, घर से रिश्ता खत्म हो गया, अभी कोई साथ में आने वाला नहीं, पैसा नहीं, घर के लोग नहीं, कुछ नहीं। तो हमने बीमारी को अपने पास बुला दिया पैसा प्राप्त करने के हेतु, और फिर इस संसार को छोड़ के चले गए, कुछ नहीं प्राप्त के संसार में आके। तो जो प्राप्त करना था भगवान की भक्ति को, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, उसमें टाइम नहीं दे पाए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हरि हरि विफले जन्म गवाइनो, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। ना प्रॉपर सेंटेंस देखो कितना अच्छा परपट लिखा है प्रभुपाद ने। द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज लव ऑफ गॉड। Ultimately, so-called civilized man, not caring for God realization, utilizes his intelligence for getting more than necessary and simply ate to satisfy the tongue. सही है ना? आप अगल बगल में देखो, सबका जीवन इस तरह चल रहा है ना। They call themselves civilized man, हम प्रगत लोग हैं, लेकिन किसी को भगवान के बारे में जानकर नहीं कि जीवन का उद्देश्य है कि मनुष्य जीवन को आत्म साक्षात्कार करना, भगवान के पास जाना। और कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना मतलब क्या है? कृष्ण प्रेम का अर्थ क्या है? अशोक प्रभु, अनिरुद्ध प्रभु, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने का मतलब क्या है? भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करना। अच्छा आंसर दिया। हाँ, गोलोक में जाने का, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का मतलब क्या? कृष्ण का प्रेम प्राप्त किया, उसका मतलब क्या? अपने से आंसर दिया, एक आंसर। भगवान की सेवा करने का मौका मिलना, चैंटिंग कृष्ण आदि। वेरी नाइस आंसर, वेरी नाइस आंसर। कृष्ण प्रेम का मतलब है कृष्ण की सेवा में अनुरक्त होना। कृष्ण की सेवा ही मेरा जीवन है। जीवन आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो कृष्ण की सेवा में कृष्ण प्रेम है। कृष्ण प्रेम अलग नहीं है। अरे कृष्ण प्रेम अभी तक नहीं मिला, कृष्ण प्रेम अभी तक नहीं मिला। अरे कृष्ण प्रेम रोज मिल रहा है। सेवा का अवसर भगवान दे रहे हैं ना, और हम क्या सोच रहे हैं, वो कृष्ण प्रेम अलग है, सेवा अलग है ना, अलग कर रहे हैं उसको। लेकिन भगवान अपने सेवा में मौजूद है, भगवान अपने नाम में मौजूद है, भगवान अपने प्रसाद और भक्तों के बीच में मौजूद है। दैट इज कृष्ण प्रेमा। ये भक्तों का संग कृष्ण प्रेम है कि नहीं? When you see everyone is Krishna's devotee and I want to serve the devotees by the core of my heart, ये भगवान का भक्त है, उनका सेवा करना मेरा धर्म है, वो मैं करूँगा। दैट इज धर्म। हम भगवान का सेवक है, उसके पहले हम भगवान के सेवकों का सेवक है, ये जान लेना। वी आर नॉट हियर फॉर सर्विंग कृष्णा ओनली, वी आर हियर फॉर सर्विंग द डिवोटीज ऑफ कृष्णा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। उसके बाद भगवान का सेवा। यदि यहाँ पे कोई अतिथि आता है और हम आरती कर रहे हैं, उनको भूख लगी है, उनको बोलना ना हमारा आरती होगा, प्रभु थोड़ा प्रसाद मिलेगा क्या? नहीं मेरा आरती चल रहा है, आप थोड़ा रुको, है ना। वो भूख लगी, बेटे को मेरा थोड़ा प्रसाद दे दो, मेरा बच्चे का भूख लगे और रो रहा है, आपके पास कुछ है दे दो। नहीं मेरा आरती चल रहा है। नॉट सीइंग कृष्णा,
कृष्ण को देखो उस बच्चे के अंदर। भगवान ने भेजा है उसको, उसको भूख लगी, हाँ मेरे पास चावल दाल है, रोटी खा लो, मैं आरती हाथ धो के फिर से आरती करूँगा। कृष्णा इज मोर प्लीज। तो हमको कृष्ण को प्राप्त करना है ना, कीप इन माइंड दैट सर्विस इज द प्राइम इम्पोर्टेंस। उसको पहला सर्विस को इम्पोर्टेंस देता हूँ कि कृष्ण की सेवा मतलब कृष्ण का भक्तों की सेवा। गुरु महाराज ने जो मुझे सेवा दी है उसका सेवा, मुझे गुरु का सेवा। तो हम लोग क्या करते हैं कि कृष्ण को ढूंढने जा रहे हैं, अकेले कृष्ण प्राप्त होंगे, लेकिन कृष्ण यहीं पर है, उसको कृष्ण को नहीं देख रहे। कृष्ण कहाँ है? कृष्ण गीता में कहते हैं मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। I am in the association of my devotees. Wherever my devotees are chanting my glories, my name, my fame, my attributes, I am here. And what they derive? They derive a great pleasure. वो कृष्ण प्रेम है। जब हमें आनंद आता है ना, कृष्ण के प्रति हमारा विरह होने लगता है, कृष्ण से हमें जोड़ना है। कृष्ण वेयर आर यू, हाउ कैन आई सर्व यू। कृष्ण से विरह का अनुभव होता है तो कृष्ण प्रेम मिल गया। कृष्ण प्रेम मिलने के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं है। कृष्णा इज हियर, इज गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू सर्व एंड टू सर्व। देन कृष्णा विल ऑटोमेटिकली रिवील योरसेल्फ। द डिवोटी ही इज अटैच्ड टू द सर्विस ऑफ कृष्णा, ही इज डियर टू कृष्णा। भगवान की सेवा में अनुरक्त होना चाहिए। प्रभुपाद ने ये सिखाया। प्रभुपाद का जीवन भक्तों के लिए समर्पित था। वो ऐसा सोचते नहीं थे यार मैं वृंदावन में भजन और राधा दामोदर इधर है, जीव गोस्वामी पाद इधर है, इतने सारे वैष्णव, मैं छोड़ के उधर अमेरिका चला जाऊंगा, उधर कोई एसोसिएशन नहीं, कुछ नहीं, और कौन मेरा देखभाल करेगा। नहीं नहीं नहीं, उनको भगवान का सेवा में ज़्यादा इंटरेस्ट था। इज़ नॉट आफ्टर हियर फॉर सीइंग द डिटीज। हाँ, राधा का रोज दर्शन मिलेगा, दामोदर जी का रोज प्रसाद मिलेगा, फिर मेरा तो लिखना चालू है, मेरा चैंटिंग भी चालू है ना। देयर इज नो कृष्ण प्रेम इन दैट। कृष्ण प्रेम भगवान का सेवा में है, उसको ढूंढने का प्रयास करना चाहिए कि एवरीवन इज कृष्णा's devotee and I had given the opportunity to serve all of you. How can I serve best of my capacity? Then you will get Krishna. भगवान को क्या चाहिए? आप जिन भक्तों से जुड़े हैं उनके हृदय में अपना स्थान है या नहीं है। You may meet millions of peoples. आप 1000 लोगों को मिलो, लाखों लोगों को मिलो, लेकिन किसी का आपके साथ वो घनिष्ठ संबंध नहीं है। दैट इज शरणागति। कृष्ण की शरणागति का मतलब है कृष्ण के भक्तों का दास होना। हम कृष्ण का दास बनने के लिए नहीं आए, कीप इन माइंड। हम कृष्ण के भक्तों का दास बनने के लिए आए। हम कृष्ण का दास अपने आप को कह सकते हैं, लेकिन कृष्ण यदि आपको ऐसी सेवा में लगा देंगे, है ना, और आप बोलेंगे भगवान इतनी सेवा तो मेरे से नहीं होगा, किसी और को बोल दो, और ऐसा हो सकता है। When कृष्णा टेस्ट द डिवोटी, वो बोलता है प्रभु जी, है ना, ये सेवा किसी और को बोल देना, मेरे से नहीं होगा इतना समय, मेरा और भी बहुत घर में काम पड़ा है। सो एक बार ठीक है, दूसरा बार, तीसरा बार टेस्ट होता है तो भगवान बोलते इसको सेवा की जरूरत नहीं है। सो कृष्ण प्रेम निकल गया। कृष्ण प्रेम कृष्ण की सेवा में ही है। When you are attached to service of Krishna to please Krishna, then Krishna will reveal through his service. भगवान जब रूप गोस्वामी पाद सेवा कर रहे थे वृंदावन में, तो सनातन गोस्वामी को शायद भूख लगी थी, है ना, या रूप गोस्वामी को कुछ इच्छा होगी कि भगवान को सेवा करना है, ऐसी खीर बनाना है जो उधर टेस्ट की, तो वैसी खीर बनाना है। तो वो खीर का प्लानिंग किए, लेकिन पैसा वैसा कुछ नहीं था, तो सनातन गोस्वामी उसके पश्चात निकल गए। तो एक छोटी लड़की आ गई वहाँ पे, बोली बाबा जी आपको खीर बनाना है ना? तो बोले हाँ, मुझे, आपको कैसे बताया मुझे खीर बनाना है? नहीं नहीं, मैं यहाँ पे गांव में रहती हूँ और मैं ग्वाली हूँ, और ये चावल चाहिए तो चावल मिलेगा मेरे पास, ये दूध मिलेगा, और इसमें शक्कर डालो और ठाकुर जी को भोग लगा दो। वो लड़की लेके आई दूध, थोड़ा सा इलायची बादाम जो होता है सब कुछ लेके आई, शक्कर, और चूल्हे पे स्वरूप गोस्वामी रख दिया। फिर वो खीर बन गई। उसका ठाकुर जी के पास खीर रख दी,
प्रसाद चढ़ाया, उसका रूप गोस्वामी ने उसको टेस्ट किया और फिर सनातन गोस्वामी आ गए, बोले इतना सुंदर प्रसाद, तो आपके पास तो कुछ नहीं था, कहाँ से आया? बोले एक छोटी लड़की आई थी, उसने बोला बाबा जी ये मेरे पास है, मैं इधर रहती हूँ, आप ठाकुर जी को भोग चढ़ाओ। तो उसे दे दिया, हमने चढ़ा दिया। अरे स्वरूप, आपने श्रीमती राधा रानी को सेवा में लगा दिया कृष्ण के। हम कृष्ण के दास है और कृष्ण से सेवा नहीं लेना चाहिए, राधा रानी से सेवा नहीं लेना चाहिए। आपने राधा रानी से सेवा ले लिया। बोले ठाकुर जी मुझे पता नहीं। ओ लड़की कौन थी बताया आपको? वो श्रीमती राधा रानी थी, वो खुद आ गए आपकी सेवा करने के लिए। तो रोने लगे वो, रूप गोस्वामी के पास रोने लगे कि मैं राधा रानी को सेवा नहीं लगा दे, मैं राधा रानी के चरणों का दासों का दास हूँ, गोपी भर तो पद कमल दास दसन दास, लेकिन मैंने कैसे अपने गुरु जी को सेवा में लगा दिया? वो रोने लगे। दैट इज व्हाट कृष्ण प्रेम मीन्स। जब हमें भगवान की सेवा करने का मौका मिल जाता है और ठाकुर जी प्रसन्न होते सेवा से, तो हमारी आंखों से आंसू आता है और भगवान सेवा से प्रसन्न है ना। मैंने कितनी बार एग्जांपल दिया था, द स्वामी इज मोर प्लीज्ड देन द सर्वेंट व्हेन द सर्वेंट इज सर्विंग द स्वामी। होता है कि नहीं ऐसा? देखो आप कहीं चले जाओ यात्रा में और अपने भक्तों को फ़ोन किया है कि है ना 40 लोग आने वाले हैं, एक गाड़ी का नंबर B1 और सीट नंबर 62-72, इसमें बोगी में बैठे हैं और ये ट्रेन सोलापुर में इस टाइम पे आएगी, रुद्र प्रसाद मिलेगा क्या? 40 लोग हैं। उनका फ़ोन आएगा, पूछिए क्या चाहिए बोलो। हमको ना चपाती चाहिए, थोड़ा सा राइस मिलेगा तो ठीक है, अभी थोड़ी सब्जी और हो सके तो स्वीट। तो चिंता मत करो, सब मिलेगा। हाँ, तो प्रसाद में क्या, चपाती आ गया, दाल आ गया, राइस आ गया, स्वीट आ गया, सैलेड आ गया, और इतना क्वालिटी प्रसाद दे दिया उन्होंने कि आपको यकीन नहीं आ रहा है कि इतना सुंदर प्रसाद कैसे क्या बनाया इतने कम समय में। और आप सब लोग खा के इतना संतुष्ट हो गए, आपके हृदय भर गए और आपने इनकी स्तुति करना चालू किया मन के मन, है ना। अरे देखो ये भक्त, अरे प्रभु जी कितना पैसा भेजना है? नहीं प्रभु जी कुछ पैसा मत भेजो, दैट इज़ माई सर्विस टू यू। आपके आंखों में आंसू आएगा कि नहीं? आपके आंखों में आंसू आएगा कि ये भक्त इतना समय दिया, उतना सेवा किया, और वो पैसा बोले तो पैसा नहीं चाहिए मुझे बोलता है। अरे प्रभु जी प्लीज़ कुछ तो बोलो। नहीं प्रभु जी कुछ नहीं चाहिए। दोबारा रिक्वेस्ट करो, 3 बार रिक्वेस्ट करो, तो आपको लगा कि बाप रे क्या भाव है सेवा का। एंड दैट इज व्हाट कृष्णा वांटेड। एक कृष्ण को भाव चाहिए, बदले में कुछ नहीं। आई वॉन्ट टू प्लीज यू कृष्णा फॉर योर प्लेजर। जैसे वो भक्त ने सेवा किया उनके आनंद के लिए, वो कष्ट उठाया, सुबह जल्दी उठ गया, कुकिंग का सामान लाया, चपाती बनाया, दाल बनाया, राइस बनाया, क्वालिटी सब्जी बनाया, क्वालिटी स्वीट बना दिया। ऐसा नहीं जैसे मैंने बोल दिया प्रभु जी मैं आपके घर प्रसाद आऊँगा, हाँ ठीक है प्रभु जी, लेकिन है ना प्रभु जी आज ज़रा समस्या है, थोड़ा अगले हफ्ते आएंगे तो चलेगा, है ना। तो फिर बोला प्रभु जी लेकिन है ना आपको दाल चावल चलेगा? हाँ प्रभु जी खिचड़ी खिलाओ, दाल चावल खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, ज़रा पूछ के बताता हूँ, है ना। तो फिर वो फ़ोन करेगा कि प्रभु जी ना आज लगता है कि आप कल आएंगे तो अच्छा है, थोड़ा बेटे का एग्ज़ाम है, माता जी उस परीक्षा में बिजी है, ऐसा वैसा। अभी भक्त इधर से जा रहा है तो उसको लगा कि चलो घर में जाके थोड़ा भूख लगी खा के जाएंगे, है ना। तो सोचता है कि प्रभु जी आप कल आए तो अच्छा है, मतलब सेवा का भाव नहीं है। तो भगवान को क्या चाहिए? कोई अपना व्यक्ति को बोल सकता है ना कि प्रभु जी मैं आपके घर पे आ रहा हूँ, प्रसाद का व्यवस्था कर लेना। दैट इज़ व्हाट अटैचमेंट टू द डिवोटीज। ये भक्तों का सेवा मेरा जीवन है, और भक्त मुझे अपने आदेश से बोले, हक से बोले कि मुझे भूख लगी आप कभी आ सकते हैं। दैट इज़ व्हाट कृष्ण प्रेम। जब वो संबंध बन जाएगा ना डिवोटीज के बीच में, नॉट ओनली आई एम सेइंग अबाउट माई सेल्फ बट एनी वन ऑफ यू, कोई भी किसी के साथ ऐसे संबंध को जोड़ता है ना और वो सेवा करता है, तो ठाकुर जी मेरे भक्तों का सेवा क्या है। आइदर ही इज़ अ गृहस्था, ही इज़ ओल्ड, ही इज़ जूनियर, ही इज़ सीनियर, डजंट मैटर। हमने सेवा करने का प्रयास किया है, दैट इज़ माई ड्यूटी, है ना। दाल चावल खिलाओ, उसके बाद रसगुल्ला खिलाओ, नहीं खिलाओ, लेकिन दाल चावल भी खिला दिया अच्छे दिल से। एंड द ड्यूटी से कितना सुंदर प्रसाद प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच।
हाउ कैन आई सर्व यू, वो बोल दिया आपको, हाँ थोड़ा सा ये भगवान की सेवा में लगा दो, सो आपको भगवान का ब्लेसिंग मिल गया। एंड दैट ब्लेसिंग हैज़ टू बी काउंटेड इन डेली लाइफ। कितने ब्लेसिंग्स हमने प्राप्त किए, भक्तों से कितना हमारा संबंध जुड़ गया, कैसे हम शरणागति की ओर बढ़ रहे हैं। और इसके अपोजिट क्या है, इसके अपोजिट है कि ये भक्त को सेवा करूं, नहीं नहीं नहीं, इसको सेवा करेंगे, नहीं 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 वो नहीं, उससे अच्छा ये भक्त है, इसे करेंगे। दैट इज योर थिंकिंग बाय योर ओन इंटेलेक्चुअल। इसके अंदर वो दोष है, इसके अंदर ये दोष है, ये अच्छा है, वो ये अच्छा नहीं, ये जूनियर है, ये सीनियर है, ये बाहर से गांव से आया, ये तो बड़ा है। नहीं नहीं, एवरी डिवोटी स्पेशल फॉर कृष्णा। आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू सर्व, जैसे मैं एक भक्त से संपर्क में हूँ, दैट माता जीज नेचर इज टू सर्व एंड टू सर्व एंड टू सर्व। तो उसको सेवा नहीं किया तो चैन नहीं आता, हर संडे कुछ ना कुछ ला के दे देगी। और फिर सेवा करने के बाद ठाकुर जी उनके घर के वो प्राप्त करके दिखाएं कि आपका प्रसाद मैंने स्वीकार कर लिया, है ना। तो मैंने बोला कि ठाकुर जी क्यों प्रसन्न है, उनके अंदर दूजा भाव नहीं है सेवा करते समय कि ये माता जी का सेवा नहीं करना, वो माता जी का सेवा नहीं करना, ये मेरे से डियर है, डियर नहीं है, उस कारण। So, by God's arrangement, there is sufficient scope for the production of milk and grains of human beings all over the world. But instead of using his higher intelligence to cultivate God consciousness, so-called intelligent men misuse their intelligence to produce many unnecessary and unwanted things. यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ है कि जो आवश्यकता नहीं है लेकिन वो है ना। जैसे कि प्रोजेक्टर नहीं होता था, ये लैपटॉप नहीं होता था, या ये स्क्रीन नहीं थी, तो क्या प्रवचन नहीं हो सकता था? प्रवचन की लैपटॉप की ज़रूरत थी या प्रोजेक्टर की ज़रूरत थी? कोई ज़रूरत नहीं थी। ये भगवान सोसाइटी निर्माण किया है इसको, लेकिन इसमें समय जो चला गया उनका बढ़ाने के लिए, एनर्जी चला गया इसको इन्वेंट करने के लिए, तो उनका लॉस हो गया उसमें। बिना फ़ोन का, बिना प्रोजेक्टर का ये भी प्रवचन हो सकता है। तो ये जो मनुष्य लोगों ने अलग अलग प्रकार के चीज़ें निर्माण करने अपना समय व्यर्थ, अभी ऐसे तो ऐसे कवर बनते जा रहे हैं, कुछ कुछ आइटम बनते जा रहे हैं जो अनवांटेड आइटम्स हैं, लेकिन लोग घर में ला के रखते बाद में कितना सामान हो गया, घर में रखने के लिए जगह नहीं है ना। बच्चों के खिलौने इतने प्रकार के आ गए कि उसको एक रूम ही, आधा रूम ही लगता है उसको खिलौना रखने के लिए। तो बाद में तो कचरे के डिब्बे में जाते हैं, वो बच्चे बड़े हो गए तो कुछ उपयोग नहीं इसका। तो माया ने क्या कर दिया कि हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत सारा सामान मार्केट में ला के रख दिया, और वैरायटी, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये भी लेना है, वो भी लेना है। तो हमारा मन उसमें आकर्षित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिंपल लिविंग चला जाएगा। इसलिए कि हमें अपने भौतिक दृष्टि से ना सोच के आध्यात्मिक दृष्टि सोचना चाहिए कि ये चीज़ मुझे आवश्यक है, नहीं है, रियली आवश्यक है क्या, तो भी लाना चाहिए, तो नहीं। बच्चों के लिए बैठने के लिए, माताओं के लिए बैठने के लिए स्थान नहीं है, लेकिन वस्तु ने स्थान प्राप्त कर लिया। इतने वस्तु हो गए घर में कि मनुष्यों को बैठने के लिए स्थान नहीं है ना, घर में गए तो। इसलिए आर्टिफिशियल अननेसेसरीज को अवॉइड करना चाहिए, इसको अत्याहार। And therefore, human life is meant for God relation, and the human being is given higher intelligence for this purpose. Those who believe that this higher intelligence is meant to attain a higher state should follow the instructions of the Vedic literature. By taking such instructions from higher authorities, one can actually become situated in perfect knowledge and give real meaning of life. तो रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? सुत गोस्वामी, हाँ, धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय स्मृतः. All occupational engagements are certainly meant for ultimate liberation. They should never be performed for material gain. Furthermore, one who is engaged in the ultimate occupational service should never use material gain to cultivate sense gratification. तो सारे जो हमारे व्यावसायिक कर्तव्य हैं उनका उपयोग भगवान की भक्ति करने के लिए, धर्म को जानने के लिए है और अल्टीमेट मुक्ति प्राप्त करने के लिए। लेकिन वो कभी भी भौतिक हेतु के लिए
धर्म का उपयोग नहीं करना चाहिए, धर्म पालन नहीं करना चाहिए भौतिक हेतु के लिए। तो जो व्यक्ति अपने व्यवसायिक कर्तव्य जो भौतिक प्राप्ति के लिए नहीं करता है या सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करता है या नहीं करना चाहिए, जो अपने भक्तिमय कार्य में जुड़ा है उसको भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए, इंद्रियोक्ति के लिए नहीं करना चाहिए। इससे मुझे क्या मिलेगा, भगवान की सेवा कर क्या मिलेगा, नहीं। तो आजकल सोसाइटी ऐसा हो गया कि मंदिर में भी सेवा करते हैं ना तो सोचते क्या मिलेगा मुझे इससे, है ना। पहले ऐसा नहीं था। मंदिर में कितना पेमेंट है, हाँ 15,000 है, 20,000 है तो काम करूँगा, थोड़ा 10,000 है तो नहीं, अभी रिटायर लाइफ है, कोई ज़रूरत नहीं पेमेंट का, तो करो आके ठाकुर। नहीं, वो उसको पेमेंट ज़्यादा है, मेरे को कम है, तो उसको ज़्यादा है तो मुझे कम है, लेकिन वो सोचता है कि उसको भौतिक लाभ मिल रहा है क्या आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो यदि आध्यात्मिक लाभ मिलता है मुझे पेमेंट ना लेके, तो भगवान के निकट में जा रहा हूँ, तो दैट ह्यूमन इंटेलिजेंस हैज़ लॉस्ट। इसलिए द फर्स्ट स्टेप इन ह्यूमन रिलेशन इज ऑक्यूपेशनल एंगेजमेंट्स परफॉर्म अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चरल इंजंक्शंस। तो हमें कोई अथॉरिटी होना चाहिए और उस अथॉरिटी को हमारे हृदय की बात को बोलना चाहिए। मेरी भक्ति सही चल रही है क्या नहीं प्रभु जी, मुझे कुछ एंगेजमेंट्स दे दो, मुझे कुछ सेवा दे दो, मेरा दिनचर्या इस प्रकार से है। तो मेरे दिनचर्या में कुछ प्रॉब्लम लगता है आपको, हाँ मेरी माला इतनी होती, इतनी ऊपर नहीं जाती, हाँ तो प्रभु जी ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, आपकी माला बढ़ेगी। लेकिन आप अपने मन के सजने में इतना ही हो सकता है, मेरे इतना नहीं हो सकता। सो यू आर ब्लॉकिंग योर ओन वेज टू रीच बैक टू गॉड। आप अपने मन से ही उसमें अवरोध निर्माण करें कि मैं नहीं जा सकता, इतना नहीं कर सकता। तो हमें भगवान के भक्तों की मदद लेना चाहिए जो उस मार्ग पे चल रहे हैं। धर्म से तत्व विहित गुहाय महाजन एन गता सपंत। तो धर्म के तत्व महाजन लोग जानते, भगवान के भक्त जानते, इसलिए उनके भक्तों के चरण चिन्हों में चले गए तो हमें रास्ता पता चलेगा। हाँ अभी तो सेवा में संतुष्टि है, अभी तो पढ़ने में रुचि है, अभी तो श्रवण में रुचि है, अभी ठाकुर जी का दर्शन करने में रुचि है, अभी सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सब ठीक चल रहा है, क्योंकि हमने भगवान के भक्तों का आश्रय लिया है। कृष्णा इज गाइडिंग यू। भगवान स्वयं आके बोलेंगे आपको कितना माला चल रहा है माता जी, कितना माला चल रहा है, कोई नहीं पूछेगा, भक्त पूछता है। प्रभु जी मंदिर में नहीं आ रहे हो, फिर सत्संग में नहीं आते हो, कितना माला चल रहा है, आपकी आध्यात्मिक प्रगति चल रही है कि नहीं चल रही है, ध्यान है ना भक्ति में। हाँ प्रभु जी आज थोड़ा ना, या पिछला हफ्ता इतना फास्ट गया, मेडिकल में गया, ये किया वो किया, तो जब हुआ ही नहीं। हाँ डेंजर है, चलो एक 4-5 दिन के लिए छूट है, लेकिन महीने में 25 दिन ऐसा ही ड्यूटी चलेगा और 5 दिन के लिए भक्ति होगा क्या, तो संसार से तर जाएगा। तो संसार से तर जाने के लिए प्रभुपाद ने कहा नो कॉम्प्रोमाइज फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, नो कॉम्प्रोमाइज। भगवान की सेवा मिली है तो उस सेवा को मौका देखना चाहिए। हॉस्पिटल को भी भगवान का सेवा देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर ऐसे वेटिंग हॉल में बैठे तो माला हाथ में चाहिए, अंदर पेशेंट है ना आईसीयू में, लेकिन ऐसे बैठ के हम चर्चा करें वो कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, कब डिस्चार्ज, कब, ऐसे लोग विचार करते ना जिनके फादर मदर एडमिट है, कब ठीक होगा, कब डिस्चार्ज मिलेगा, लेकिन माला उठ के भगवान से प्रार्थना नहीं करते, इस समय मैं भगवान के समय लगा दूंगा, भगवान को ठीक करवाएंगे। तो भक्तों के द्वारा ही, प्रार्थनाओं के द्वारा ही सब कुछ कल्याण हो सकता है। केवल हमारे मिलने से, टैबलेट ला के देने से कल्याण नहीं होता किसी का। जब प्रार्थनाओं के साथ चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग हो, समय मिला, वो क्या बोलते हैं उसको, आईपैड वगैरह होता है ना, वो निकाल के उसे पुस्तक पढ़ो, प्रभुपाद के पुस्तक बहुत सारे आईपैड में है, उसको पढ़ो, इंग्लिश में सारे बुक्स हैं, उसको पढ़ो एक एक करके। ट्रैवलिंग में है, जाना आना कंपनी में 1 घंटा लगता है, उसको पढ़ो। तो एवरी मोमेंट यू कैन यूटिलाइज फॉर स्पिरिचुअल एलिवेशन। ठीक है, सोचते हो अभी क्या 1 घंटा का रास्ता है, कुछ तो लोगों से बातचीत करेंगे मज वाले से, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड दैट्स यू कांट अचीव कृष्णा प्रेमा। Unfortunately, people accept religion for material prosperity and because of atyahar or an excessive desire for such prosperity.
True religion, however, instructs people to satisfy with the bare necessities of life while cultivating Krishna consciousness. Even though we require economic development, true religion allows it only for supplying the bare necessities of material existence. Jivasya tattvam jigyasa. The real purpose of life is to inquire about the absolute truth. If our endeavor is not to inquire about the absolute truth, we will simply increase our endeavor to satisfy our artificial needs. Our spiritual aspirant should avoid mundane endeavor. Another impediment is Vijalpa. इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे. Unnecessary talking. तो यहाँ पर मैं विराम देता हूँ. किसी कोई प्रश्न है, टीका है तो बोल सकते हैं. अनुकूल संकल्प प्रतिकूल सवर्जनम रक्षस्याते विश्वासो गोतृप्ते वर्णनम तथा. तो जो अनुकूल चीज़ें, फेवरेबल थिंग्स फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, वी शुड एक्सेप्ट इट. द अनफेवरेबल थिंग्स वी शुड रिजेक्ट इट. प्रतिकूल सवर्जनम रक्षस्याति विश्वासो. कृष्णा इज द ओनली शेल्टर. इसके ऊपर पूरा विश्वास रखो. विश्वास हो. गो तृप्ते वर्णनता. कृष्णा इज द मेंटेनर. ही कैन फुलफिल माई ऑल नीड्स. मेरी रक्षा करते, मेरा पालन भी करेंगे ना. पालन करने के लिए भगवान के ऊपर आश्रित रहो. सो कृष्ण सप्लाई एवरीथिंग बाय एक्सेप्टिंग दिस 4 थिंग्स ओनली. इसको बोलते हैं शरणागति. बाकी आर्टिफिशियल नीड्स के ऊपर आप डिपेंडेंट मत रहो. वो आएगी और चले भी जाएगी. कृष्ण हमारे साथ में आज हैं, कल थे और आगे रहेंगे साथ में. दैट इज ओनली डिपेंडेंस अपॉन कृष्ण, भक्ति कृष्णा. तो उसको कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ाओ. जैसे सिद्धांत सर ठाकुर को प्रसाद के लिए घर में बुलाते थे तो सर ठाकुर कहते थे कि यदि कृष्ण की इच्छा है तो कल आपके घर में मैं आ सकता हूँ. यदि कृष्ण की इच्छा है तो 11 बजे मैं आपके घर पे आ सकता हूँ. सो कृष्णा डिजायर्स देन आई विल कम. कृष्ण की इच्छा है तो इस तरह से हमें कृष्ण के इच्छा को ही अपनी इच्छा मानना चाहिए. नो अदर. कैसे समझे कृष्ण की इच्छा है ये हमारे मन में जो विचार आ रहा है, और कृष्ण की इच्छा है कि हमारी इच्छा है, कैसे समझे. जैसे किसी को हाँ हाँ आपके अंदर जप करते समय भगवान की भक्ति को बढ़ाने के लिए जो विचार आ रहे, दैट इज कृष्णास डिजायर. और वो सब इच्छा है ना जप करते समय आती, कृष्ण की सेवा करने की, कृष्ण के भक्ति में आगे जाने की. और जो इच्छाएं हमारी आसत संग के कारण निर्माण होती है, वो सारी मटली इच्छाएं हैं, है ना. टीवी पे कुछ देखते हैं, किसी के साथ मिलते हैं, कोई चीज़ देखते हैं तो मन में आती है, उसको ख्याल आता है कि इसको प्राप्त करना है. तो सारी स्वयं के लिए क्या है, भौतिक इच्छा, और भगवान के लिए क्या है, आध्यात्मिक इच्छा. कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांचा तारे बोले प्रेम, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांचा धरे काम. तो ये काम है हमारे लिए. हम कुछ इच्छा करते हैं तो वो कामना हो गई, लेकिन कृष्ण के लिए इच्छा करते हैं और इच्छा आग भी गई. जैसे हमारे गौरव प्रभु जब भगवान के सामने खड़े थे, राधा श्याम सुंदर के सामने, तो दर्शन मग्न थे, लेकिन अचानक से एक कॉल आ गई. उन्होंने सारे प्रयास छोड़ दिए थे घर लेने के लिए. अचानक से कॉल आ गई, बोले कि एक क्या बोलते हैं उसको, रो हाउस ना, रो हाउस एक है वहाँ पे, आप देख लेना आके, और कॉस्टिंग है 33 लाख समथिंग. उनके पास पैसा वैसा इतना कुछ नहीं था कि इतना रो हाउस लेना है. 2020 के पहले की बात है ना. तो बोले क्या राधा रानी की इच्छा है क्या, अभी इधर राधा रानी के सामने खड़ा हूँ और कॉल आ गया, जाके चेक करता. यदि भगवान की इच्छा है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं. वो चले गए और उनके साथ बातचीत किए. फिर 33 लाख के ऊपर आ गया. फिर उन्होंने विचार किया कि इतना तो पैसा अपने पास नहीं है, तो कैसा देखते हैं, प्रयास करते हैं, अगर रानी की इच्छा है तो पैसा जम जाएगा. उन्होंने थोड़ा सा इसको माता को पिता को पूछताछ किया, अपना ही थोड़ा सा एक करके उसको खरीद ले लिया उस समय. तो उनका इच्छा क्या था, राधा रानी श्याम सुंदर की इच्छा है तो वृंदावन में निवास मिलेगा. और बार बार वृंदावन में आते थे ना, 6-6 महीने में एक बार वृंदावन में जाके 1-1 महीना रहना, वहाँ पे सेवा करना. तो उनका ऐसा मन इच्छा कि यदि हमको वृंदावन में निवास मिलेगा तो. सो राधा रानी हैज टुक इट सीरियसली. मेरा भक्त मेरे पास आने का विचार करता है तो उसकी रहने की व्यवस्था मैं करूँगी ना, व्हाई नॉट.
सो कृष्णा हैज़ अरेंज एवरीथिंग। तो हमें भगवान के ऊपर आश्रित जीवन जब जिएंगे तो पैसे की व्यवस्था, घर की व्यवस्था, खाने पाने की व्यवस्था सब कुछ कृष्ण करेंगे, लेकिन हम कृष्ण के ऊपर आसक्त होना चाहिए। गौरव प्रभु वर चैंटिंग राइट फ्रॉम 2:30 इन द मॉर्निंग। 2-2:30 बजे उठते थे और इधर गौर निताई के सामने डांस करते थे, उठ के पहले कीर्तन लगा के। Now who will chant in front of the Lord? Lord is happy. Hey, my son is chanting, my son is dancing. कीर्तन में आनंद ले रहा है और श्रृंगार करता है, फिर भोग बनाता है, आरती करता है, मंदिर में जाता है, रोज का प्रैक्टिस उसका। कृष्ण के अलावा कुछ इच्छा नहीं था। एंड फास्टिंग एकादशी इज योर निर्जल एकादशी व्रत। सो कृष्ण हैज टुक सीरियसली दैट डिवोटी। ही इज प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस सो सीरियसली। ओ आई वांट टू गिव हिम समथिंग मोर इम्पोर्टेंट। तो कृष्ण दे दिया उनको, भक्ति भी दे दिया और साथ में भौतिक इच्छाओं को भी दे दिया। तो हमें क्या करना चाहिए? भक्ति को सीरियसली एंडेवर करना चाहिए। बाकी मटेरियल चीज़ें अपने आप आएगी, इन भक्ति को सीरियस, देन कृष्ण विल सप्लाई एवरीथिंग। लेकिन हमको इसके ज़्यादा शौक है और इसके लिए ज़्यादा कुछ शौक नहीं है, हाँ, तो कृष्णा विल थिंक इट, अभी देना है नहीं देना है, इसको बहुत प्रयास कर रहा है, मैं नहीं चाहता इसको अभी मिले। ही विल एंडर फॉर स्पिरिचुअल गेम्स। ही शुड सेटल हिज माइंड इन कृष्ण भक्ति। और वो रहेगा तो ही भक्ति होगी, नहीं रहेगा तो भक्ति। ऐसे विचार जब वो आएगा कृष्ण आपको सब कुछ देंगे। लेकिन भक्ति छूट गई तो हाथ से, ये मिल गया और भगवान ने भक्ति छोड़, अभी निकल गया हाथ से भक्ति। नो इंटरेस्ट फॉर हेयरिंग, नो इंटरेस्ट फॉर चैंटिंग, नो इंटरेस्ट फॉर रीडिंग, नो इंटरेस्ट फॉर कुकिंग, नो इंटरेस्ट फॉर ड्रेसिंग द डिटीज। कुछ इंटरेस्ट नहीं भगवान का सेवा करने के लिए। सो यू एवरीथिंग इन द होम बट यू विल फील एम्प्टीनेस। तो भगवान वो एम्प्टीनेस नहीं डिवोटी के हृदय में। ही वांटेड टू फील द हार्ट ऑफ द डिवोटी बाय भक्ति, है ना। कृष्ण का भक्ति से हृदय संतुष्ट हो जाएगा, आनंद आएगा उसमें। सो वी शुड अलाउ कृष्णा इन आवर लाइफ रादर देन अलाउ मटेरियल थिंग्स इन आवर लाइफ। भगवान हमारे हृदय में आ जाओ, ये सब निकाल दो, अनर्थ निकाल दो, ऐसे जो अनवांटेड थिंग्स निकाल दो। Even if you have furniture, even if you have that screen, TV and everything, but your mind is fixed in Krishna, then you will not enjoy these things. उसमें बैठ के पढ़ाई करेंगे इसके ऊपर, टीवी में कुछ हरे कृष्णा चैनल के ऊपर जो कथा चल रही भागवत की वो सुनेंगे। Everything is good, but how you utilize in the service of Krishna, that is more important, है ना। तो हमें सब कुछ कृष्ण में देखना है, हाँ, कृष्ण को सब के अंदर देखना, पहला चीज़। दूसरा चीज़, सब कुछ कृष्ण के लिए एंडेवर करना, सब कुछ कृष्ण के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं। और तीसरा चीज़, कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंट जीवन जीना, कि हम कृष्ण के हैं और कृष्ण हमें आवश्यकता के अनुसार हमारी चीज़ों को प्रदान करेंगे और फिर उसके साथ साथ हम कृष्ण के ऊपर आसक्त होना चाहिए। डिपेंडेंस मतलब मोर अटैचमेंट टू कृष्णा रादर देन अटैचमेंट टू द मटेरियल थिंग्स, है कि नहीं। और भक्तों की सेवा का जब प्रायोरिटी होगा जीवन में तो अपने आप सारे दरवाजे खुल जाएंगे, पैसा, समृद्धि, भक्ति, सब दरवाजे भगवान खोल देंगे। लेकिन कृष्ण के भक्तों के ऊपर ज़्यादा विश्वास, ज़्यादा श्रद्धा होनी चाहिए। दैट इज कृष्णा इज आस्किंग फ्रॉम ऑल ऑफ अस। सो थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट्स बोल सकते हैं। यस यस। सो 26 और 27 को हम पंढरपुर धाम जा रहे हैं। विठोबा रुक्माई जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनकी पटरानी रुक्मिणी का दर्शन करने के लिए। और अभी भीड़ भाड़ थोड़ा कम हो गया है, मौसम भी अच्छा है। तो 26 को यहाँ से 5-5:30 बजे मंदिर से बस निकलेगी, मंदिर से, और पहुँचते पहुँचते हमको 10 बज सकता है। आते समय नीरा नरसिंहपुर बल्कि एक स्थान है जो, हाँ, प्रहलाद महाराज ने सतयुग में जो भगवान नरसिंह का टेम्पल बनवाया था, वो टेम्पल नीरा नदी के तट के ऊपर आज भी विशाल मंदिर है। इतने सुंदर डिटीज़ है भगवान नरसिंह के, उसका दर्शन होगा। और पंढरपुर में जो भी अलग अलग स्थान है, स्थान का दर्शन, साथ साथ में राधा पंडरीनाथ भगवान इस्कॉन का टेम्पल है, वहाँ पे रहने की व्यवस्था इस्कॉन टेम्पल के अंदर ही होगी।
रूम्स बुक करके। तो इस्कॉन मंदिर में भी कुछ प्रोग्राम करेंगे, श्रवण कीर्तन भजन का। तो आप सबको एक अपॉर्चुनिटी है कि भगवान के भक्तों के साथ में धाम निवास धाम यात्रा का। गौर अमारे सब स्थाने करिलो भ्रमणामी प्रणय भगत संगे। भगवान के भक्तों के संग में हम भगवान जहाँ जहाँ गए, जो जो चीज़ें की वो चीज़ हम करेंगे। चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर में गए थे, विठल जी के सामने डांस किया था, कीर्तन किया था, है ना। अब पढ़ो चैतन्य चरितामृत में। तो उसके बाद वो सतारा चले गए, पंढरपुर सतारा चले गए। सतारा में कृष्णामाई नदी है, वो कृष्णामाई में स्नान किया चैतन्य महाप्रभु ने, उसका दर्शन ले लिया, स्नान किया, कीर्तन किया। वो मंदिर शिवजी का मंदिर है वहाँ पे, उसके शिवजी के सामने नृत्य किए, डांसिंग किए भोलेनाथ। तो चैतन्य महाप्रभु महाराष्ट्र से सतारा पुणे भी आए थे, ऐसा नहीं कि पुणे नहीं आए, पुणे आए थे, पंढरपुर चले गए, सतारा चले गए। उसके बाद कोल्हापुर चले गए, महालक्ष्मी टेम्पल में उन्होंने विजिट किया, महालक्ष्मी के बाद दर्शन किया, डांसिंग किया, कीर्तन किया, फिर वहाँ के ब्राह्मण से मिले, वार्तालाप की। उसके बाद वो कोल्हापुर से कहाँ चले गए, तिरुपति चले गए, है ना, तिरुमला। तो इस तरह से हमको ऐसी यात्रा करनी भगवान का चरण चरण में चलते हुए। तो जिन जिन जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए सब लोग, जोर से बोलिए, हृदय से बोलिए, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा सब लोग बोले, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए ना कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरानिताय जय गौरानिताय प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय। नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय। नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।